अध्यक्ष महोदय, इन राष्ट्रवादियों ने परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग के विनाश और आधुनिक उद्योगों के विकास को बाधित करने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की निंदा की। उनमें से अधिकतर ने भारत की रेलों, उद्योगों और चाय कॉफ़ी के बागानों में लगाए जाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी के आयात पर इस आधार पर विरोध किया कि उसकी वजह से भारतीय पूंजीपति दब जाएंगे और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसके शासन तंत्र पर ब्रिटेन की जकड़ और मजबूत होगी। उन्हें यकीन था कि विदेशी पूंजी के निवेश ने न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने विदेशी पूंजी को देश से बाहर रखने के लिए सक्रिय प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की। गरीबी को दूर करने के मुख्य उपाय के रूप में प्रारंभिक दौर के इन राष्ट्रवादियों ने भारतीय जीवन के हर क्षेत्र को आधुनिक बनाने और ख़ास तौर पर आधुनिक उद्योगों को विकसित करने का सुझाव दिया। लेकिन तीव्रगामी औद्योगिकरण के लिए सरकार की सक्रिय सहायता और शुल्क से बचाव के लिए एक नीति की आवश्यकता थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह वित्तीय रियासतें देकर सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी नियंत्रण में चलने वाले बैंकों से ऋण और जमानत दिलवाकर तथा विदेशों से कर्ज प्राप्त करने और उसे देश में लगाने की व्यवस्था करके भारतीय उद्योग की सहायता करें, क्योंकि भारतीय पूंजीपतियों में इस्पात और खान जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक था। अतः सरकार अपनी पूंजी लगाकर उस क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा दे। औद्योगिक व्यापारिक सूचनाओं के एकत्रण और प्रशासन तथा तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन राष्ट्रवादियों ने माध्यम के रूप में स्वदेशी के विचार को भी प्रचारित किया। सन 1877 के शाही दरबार में गणेश वासुदेव जोशी हाथ की बुनी विशुद्ध खादी की पोशाक में उपस्थित हुए थे। सन 1896 में महाराष्ट्र में एक प्रभावशाली स्वदेशी आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने खुलेआम विदेशी कपड़ों की होली जलाई। राष्ट्रवादियों ने सन 1875 से 1880 के बीच आयात पर शुल्क खत्म करने और सन 1894-96 में रुई पर आबकारी कर लगा देने के लिए विरोध अखिल भारतीय स्तर पर
सशक्त आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने और ब्रितानी शासन के वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की जानकारी देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 28 जनवरी 1896 को पूना के केसरी ने लिखा, निश्चय ही भारत को एक विस्तृत चारागाह समझा जाता है जो मात्र यूरोपियों के चरने के लिए आरक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने विधानमंडल में सन 1896 में कहा, गो भारत ब्रितानी सत्ता की शक्तिशाली बाहों में विदेशी खतरे से सुरक्षित है। स्टॉप।